हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेस बैच क्लास 10 साइंस। तो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं दो क्वेश्चंस कल अभी मैंने टीज़र में बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। इंडिकेट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, उस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को बताना है, जिसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को बताना है। इक्वेशन है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन की रिएक्शन हुई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना और सल्फर बना। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्लोरीन और रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2S। तो पहले थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर रोशनी डाल लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। सब्सटेंस विच गेन हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करें और ऑक्सीजन को रिमूव करें, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करें और ऑक्सीजन को रिमूव करें, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन को गेन किया है क्लोरीन ने, क्लोरीन के पास पहले तक कुछ नहीं था। अब यहाँ पर आपको मिलता है क्लोरीन की रिएक्शन H2S के से करने के बाद HCl, तो क्लोरीन पर हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन पर हाइड्रोजन आ गया, तो मतलब हाइड्रोजन को उसने गेन किया। तो जो हाइड्रोजन को गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या वो ऑक्सीजन को रिमूव करे तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही उसको कहेंगे। उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं या हाइड्रोजन को वो रिमूव करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। इन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोरीन यहाँ पर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन सल्फाइड होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। H2S विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया गया है पेज नंबर 10 से, NCERT पेज नंबर 10 से लिया है मैंने। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, एक सब्सटेंस X है जिसका सॉल्यूशन हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसके सब्सटेंस को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उस सब्सटेंस का हमको नेम बताना है। नेम द सब्सटेंस X, उस सब्सटेंस X का नेम बताना है। राइट इट्स फॉर्मूला, फिर इसका हमको फॉर्मूला लिखना होगा। तो फर्स्ट का आंसर दे रहा हूं मैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका होता है क्विकलाइम। क्या होता है? क्विकलाइम। और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड नेम हो जाएगा, नेम विल बी कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसका सेकंड पार्ट में कहते हैं राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X। जो ऊपर X सब्सटेंस दिया गया है उसकी रिएक्शन हमको करनी होगी किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना होगा? तो चलिए लिखते हैं। तो CaO वॉज द सब्सटेंस, रिएक्शन विद H2O। तो रिएक्शन होने के बाद आ जाएगा बच्चों CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। तो क्योंकि यहाँ पर हीट जनरेट होगी, जब हम क्विक लाइम को मतलब के चूने को, या आप कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और हीट यहाँ पर जनरेट होगी। तो हीट जब जनरेट होगी तो आपको पता होना चाहिए जिसमें हीट आ जाती है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो सकता है। दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम NCERT से लेंगे। पेज नंबर होगा वो, पेज नंबर है वो बच्चों एक्सरसाइज से लिया जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस दैम। तो यहाँ पर जितनी भी केमिकल इक्वेशन दी गई है उनको हमको ट्रांसलेट करना है और फिर उनको बैलेंस करना है। तो ये इसकी करना है। इसमें हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन A फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हम वन बाई वन करेंगे इसको।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हमें एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से करना होता है, पेज नंबर होता है ये एनसीईआरटी के पेज नंबर पे दिया है 15 पे, पेज नंबर पे लिया, पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5। तो 5 क्वेश्चन का पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं। पहले पार्ट में क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है, ए का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, ए है ये पार्ट। तो ए को सोल्व करेंगे पहले, फिर बी करेंगे, फिर सी कर देंगे। ए हाइड्रोजन गैस हो गई H2, और फिर रिएक्शन किससे हुई, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन गैस हो गई N2, तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। क्या बनेगा, NH3। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने रिएक्शन करी, अमोनिया NH3 गैस बन गई। तो अब हमने ये इक्वेशन तो लिख दी, लेकिन ये इक्वेशन आपकी स्केलेटन इक्वेशन होगी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगी। तो अभी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जितने भी एटम आए हैं या आयन आए हैं, तो आयन का या एटम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के एटम को और राइट हैंड साइड के एटम्स को, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को काउंट करना पड़ेगा, फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 बार, मतलब H2 है तो 2 ही हुए ना हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन N2 है तो 2 नाइट्रोजन हो गए। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इधर नाइट्रोजन 1 टाइम और हाइड्रोजन 3 टाइम। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इस हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करने के लिए हमको इधर की तरफ 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमने बिल्कुल सेम ऐसा ही करा, यहाँ पर 3 कर दिया, तो 3H2 हो गया। तो 3H2 मतलब 3 2 जा 6। अब यहाँ पर जहाँ पर भी हाइड्रोजन हो वहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा 6 क्या हो गया, हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन की मल्टीप्लाई भी 2 से हो गई, क्योंकि जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन पूरे में ही मल्टीप्लाई वो हो जाती है। तो मल्टीप्लाई हमने NH3 में 2 की कर दी। तो जब NH3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो नाइट्रोजन की भी ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गई, और हाइड्रोजन की 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई। तो मतलब हाइड्रोजन भी यहाँ पर 6 हो गया और नाइट्रोजन भी 2 2 दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन ए की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ गई, 3H2 प्लस N2 इक्वल टू 2NH3 इक्वल टू 2NH3। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी फॉर क्वेश्चन फर्स्ट के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जिसको नोट करना है वो नोट कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद होता है क्वेश्चन नंबर ए के बाद पार्ट होगा बी। तो बी पार्ट में हमें देखो क्या कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। तो एयर के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हम H2S का यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपको पता ही है H2S होता है, केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। और बर्न किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के O2 के। तो क्या बनाएगा वो, H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाएगा। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न विद एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न विद एयर टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, O2 ऑक्सीजन बना वाटर, और सल्फर डाइऑक्साइड बन गई SO2। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास है 2 टाइम, सल्फर हमारे पास 1 टाइम, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 टाइम है। तो इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3 टाइम है, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, H2 हो जाएगा आपके पास 2 ही लिखिए। फिर उसी तरीके से सल्फर कितनी बार है, 1 ही बार है। तो
तो इस तरीके के इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 2 बार यूज़ हुआ है। एक तो ऑक्सीजन यहाँ पर है आपके पास, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, और एक ये वाला ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इस वाले ऑक्सीजन को हम ऐसी नंबर से डिवाइड करें कि जिससे कि वो 2 से डिवाइजेबल हो। तो हम क्या काम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जब 3 से मल्टीप्लाई की तो ये 6 हो गया। तो ये 6 हो गया, तो अब इधर के ऑक्सीजन को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, और इसको भी कर देंगे 2 से। तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 और 4 कितना हुआ, 6 हो गया। तो दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई जब 2 से की थी इधर की साइड, तो ये ऑक्सीजन आपके 2 हो गए थे, 2 से मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो 2 2 जा 4, 4 2 और 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन कंप्लीट। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन भी 2 बार आ गया, ठीक हो गया। सल्फर की मल्टीप्लाई भी 2 से हो गई, क्योंकि SO2 में पूरे में मल्टीप्लाई हो गई होगी, तो इसी वजह से सल्फर और ऑक्सीजन दोनों की मल्टीप्लाई 2 से होने के बाद सल्फर और ऑक्सीजन भी, आप सल्फर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड दिस मैथड। तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, H2S प्लस 3O2 इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2। तो ये आपकी होगी, क्योंकि ये 2SO2 है, तो क्योंकि यहाँ पर सल्फर 2 बार हो गया, तो सल्फर की मल्टीप्लाई भी 2 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, 2H2S प्लस 3O2 इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2। क्वेश्चन बी यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देख लीजिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर सी है। सी में क्या है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। BaCl2 विल बी बेरियम क्लोराइड, BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। तो चलिए, तो यहाँ पर क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयन पढ़ाए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब हम पॉजिटिव नेगेटिव आयन को ही देखेंगे। सल्फर हाइड्रोजन या सल्फर ऑक्सीजन एल्युमिनियम बेरियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो देखिए ऐसे ही करेंगे हम। देखो बेरियम हो गया, क्लोरीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसी तरीके से SO4 हो गया, 4 चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, बेरियम क्लोरीन एल्युमिनियम और SO4 का सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव आयन ही यहाँ पर लिखा। तो अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन को ही काउंट करूँगा। तो बेरियम कितनी बार आया, मेरे पास 1 बार ही आया ना। क्लोरीन कितनी बार आया, Cl2 है तो भाई 2 बार आ गया। इसी तरह एल्युमिनियम Al2 है तो एल्युमिनियम 2 टाइम हो गया, SO4 3 टाइम हो गया। ठीक, इसी तरह इधर काउंट करिए। एल्युमिनियम कितनी बार है, ये एल्युमिनियम 1 ही बार है, एल्युमिनियम 1 करिए। क्लोरीन कितने टाइम है, 3 टाइम है तो 3 करिए। Ba कितनी बार है, 1 बार है तो 1 करिए। SO4 कितनी बार है, 1 है तो इसको 1 टाइम करिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम SO4 को बैलेंस करेंगे। SO4 को जब बैलेंस करेंगे तो SO4 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 3 बार है तो इसलिए राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ पर भी SO4 होगा तो वहाँ पर 3 लगा दीजिए। तो SO4 3 लग गया तो बेरियम भी 3 हो गया। बेरियम कितना हो गया, 3।
क्योंकि जब SO4 में मल्टीप्लाई हुई होगी तो बेरियम में भी मल्टीप्लाई SO4 की हो गई बेरियम की में भी 3 की मल्टीप्लाई हो गई होगी और SO4 में भी 3 की हो गई होगी, तो इसलिए 3BaSO4 है, तो बेरियम भी 3 हो गया, SO4 भी 3 हो गया। अब उसके बाद कि अब हमको देखना होगा कि हमारे पास क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है, क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें करना होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर भी क्लोरीन हो वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर क्लोरीन था तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो बेरियम कितना हो गया मेरे पास 3 हो गया, क्योंकि बेरियम की मल्टीप्लाई भी 3 से हो गई और क्लोरीन की 3 हो गई, तो बेरियम और क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम देखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम के तो बैलेंस है नहीं शायद, तो एल्यूमिनियम को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एल्यूमिनियम को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो जब 2 लिख देंगे तो एल्यूमिनियम की 2 से मल्टीप्लाई के साथ साथ क्लोरीन की भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बेरियम भी 3 हो गया, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, क्लोरीन 6 हो गया दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, एल्यूमिनियम 2 हो गए और सल्फर भी SO4 भी 3 बैलेंस हो गया। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब आपकी क्या आएगी, वो आएगी 3BaCl2 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4 ठीक। तो इस तरीके से इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ऑलमोस्ट डन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन 5th का डी पार्ट, 5th के डी पार्ट में कहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो पोटेशियम मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, K प्लस H2O, सिंपल सी बात है, KOH दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगी प्लस हाइड्रोजन आएगा। जैसे कि हम मेटल वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। तो देखिए H2O को हम कैसे लिखते हैं, H2O को हम लिख सकते हैं H-OH। क्या लिख सकते हैं, H-OH प्लस K इक्वल टू KOH प्लस H2, क्योंकि गैस है तो गैस का साइन आ गया। अब इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को अलग अलग काउंट किया जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन OH अलग अलग काउंट किया जाएगा, पोटेशियम 1 टाइम, हाइड्रोजन 1 टाइम और हाइड्रोक्साइड 1 टाइम। इधर देखिए पोटेशियम 1 टाइम, हाइड्रोक्साइड 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम एंड हाइड्रोक्साइड 1 टाइम। तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन है वहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि उधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से की, तो जहाँ पर हाइड्रोजन था वहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दिया। तो जब 2 लगाया तो हाइड्रोक्साइड भी 2 हो गया, तो अब हाइड्रोक्साइड को 2 करना होगा, हाइड्रोक्साइड पोटेशियम के साथ है तो 2 कर देंगे। अब जैसे करेंगे तो पोटेशियम भी 2 हो जाएगा, पोटेशियम 2 हो गया, हाइड्रोक्साइड भी 2 हो गया, ठीक, क्योंकि हमने 2 KOH किया था, हाइड्रोक्साइड 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया। अब पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम के आगे भी 2 लगा दीजिए, इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन को हम लिखेंगे 2K प्लस 2H2 इक्वल टू 2KOH प्लस H2। तो ये इस क्वेश्चन की बैलेंस्ड इक्वेशन होगी।